दिल्ली चुनाव से जुड़ी एक अहम खबर आपको बताते हैं। दिल्ली चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दिल्ली में एक चरण में चुनाव हो सकता है। आपको बताएं कि जो मौजूदा कार्यकाल है 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। इसके अलावा अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए, उनका भी अगर कार्यकाल देखें तो 18 फरवरी को वो भी रिटायर हो रहे हैं और ये माना जा रहा है कि 18 फरवरी से पहले जो चुनाव प्रक्रिया है वो पूरी कराई जा सकती है। इसकी संभावना पूरी है, क्योंकि इससे पहले अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 6 जनवरी को घोषणा हुई थी विधानसभा की सभी 70 सीटों पर। 8 फरवरी को एक ही फेज में वोटिंग हुई थी और 11 फरवरी को नतीजे आ गए थे। और इस बार भी इसी तरह की आशंका जाहिर की जा रही है कि इस बार भी एक ही फेज में यहां दिल्ली का चुनाव हो सकता है। खैर, थोड़ी देर का इंतजार करना होगा, उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिरकार क्या जो पिछली बार का 2020 का प्रोसेस रहा है इलेक्शन का, वो इस बार भी रहता है। अक्षय इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय का रुख कर लेते हैं सीधा। अक्षय, पिछली बार एक फेज में चुनाव हुआ और अभी अगर जाहिर तौर पर देखें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर बात की जाए, वो भी रिटायर हो रहे हैं 18 तारीख को। अगर हम दिल्ली विधानसभा की बात की जाए तो ये जो कार्यकाल है 23 तारीख को ये भी खत्म हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी संभावना है कि 18 फरवरी से पहले तारीख का ऐलान हो। बिल्कुल संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली चुनाव 18 फरवरी से पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा। उसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो खत्म कर दी जाएगी और ये माना जा रहा है कि 6 फरवरी को चुनाव हो सकता है, 8 तारीख को नतीजे आ सकते हैं। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वो संभव है कि 12 या 13 तारीख तक चुनाव हो और 15 के आसपास का जो चुनाव प्रक्रिया है, जो चुनाव नतीजे हैं वो घोषणा कर दी जाए। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और अब से 1 घंटे बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो विज्ञान भवन के प्लेनरी हाल पहुंचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। ये माना जा रहा है कि जो चुनाव आयोग ने अभी तक जो तैयारियां की हैं, पुख्ता तौर पर किस तरह से बातें आगे बढ़ाई गई हैं, किस तरह से ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है, किस तरह से चुनाव आयोग क्या क्या मॉनिटर कर रहा है, सीसीटीवी जो है वो किस तरह से लगाए जाएंगे, किस तरह से जो मतगणना कर्मी हैं वो किस तरह से लगाए जाएंगे, उनकी संख्या क्या होगी, ये तमाम मुद्दों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करेगा। और ये कहा जा रहा है कि लगभग 20 मिनट के आसपास वो ये तमाम जो तैयारियां की गई हैं उसको साझा करेंगे और 2:30 बजे के आसपास से माना जा रहा है, 2:15 और 2:30 बजे के बीच में मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा कर देते हैं कि किस तारीख को चुनाव यहाँ पर दिल्ली में होने जा रहा है। ये पूरी तरह से ये माना जा रहा है कि एक फेज में ही दिल्ली का चुनाव होगा और उसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी जो तैयारियां हैं वो पुख्ता कर चुकी है। जो तमाम बैठकें आयोजित की गई थी उस बैठकों में जो निष्कर्ष निकला यही है कि एक फेज में दिल्ली का चुनाव किया जा सकता है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आ रही है कि इलेक्टोरल रोल, क्योंकि कल घोषणा कर दी गई थी 1 करोड़ 55 लाख से ज़्यादा यहाँ मतदाता हैं और लगभग 7.25 लाख से ज़्यादा वोटर जो नए वोटर्स जुड़े हैं वो प्रमुख भूमिका में नज़र आ सकते हैं। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग कोशिश करेगा कि तमाम जगहों पर जागरूकता अभियान भी चलाए जा सके और इसके लिए भी तमाम प्लानिंग चुनाव आयोग ने की है। तो ये माना जा रहा है कि जब 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य चुनाव आयुक्त और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो करेंगे तो उसमें तमाम बातों का जिक्र किया जाएगा कि महिलाओं के लिए क्या सुविधा देने जा रहे हैं, PWDs के लिए जो व्यवस्था है वो किस तरह की जा रही है, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर किस तरह की जो व्यवस्था होगी, सेंट्रल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल फोर्सेस हैं उनकी किस तरह से तैनाती होगी, दिल्ली पुलिस की क्या भूमिका होगी, ऑब्जर्वर किस तरह से काम करेंगे, जो फ्रीबीज और तमाम जो घटनाएं सामने आती हैं कि प्रत्याशी पैसे बांटते हुए नजर आते हैं, शराब बांटते हुए नजर आते हैं, साड़ियाँ बांटते हुए नजर आते हैं, उन पर एक निगरानी रखने के लिए टीम गठित की जाएगी। ये तमाम बातों का जिक्र मुख्य चुनाव आयुक्त करेंगे और दिल्ली चुनाव की घोषणा आज कर दी जाएगी। क्लियर होगी जब इसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन सबसे खास बात यह है अक्षय, इस बार का चुनाव इसलिए बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। अगर 2020 के चुनाव की बात की जाए, क्षेत्रीय दल के तौर पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में रही। उससे पहले भी अगर 2015 के इलेक्शन की बात की जाए तो देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी चौथी सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी बनी 2015 के चुनाव में। अब इस बार क्योंकि आम आदमी पार्टी की भूमिका बदल गई है, क्षेत्रीय दल से निकलकर राष्ट्रीय दल के तौर पर चुनावी मैदान में, जाहिर तौर पर चुनाव भी बहुत दिलचस्प होने वाला है इस बार का दिल्ली का। और अभी से हम देख भी रहे हैं जो मुद्दे इस वक्त हावी हैं दिल्ली की सियासत में।
अब बिल्कुल दिल्ली का दंगल इस बार कुछ दिलचस्प होने जा रहा है, और क्योंकि अब तमाम जो पार्टियां हैं आम आदमी पार्टी के जो चीज़ों का देखा जाए तो उनको समझ चुकी है कि किस प्लानिंग के तहत आगे बढ़ते हैं। नेशनल पार्टी क्योंकि आम आदमी पार्टी हो चुकी है, उनकी एक भूमिका और एक साख अगर कहे तो दांव पर है, और उनके सामने बड़ी चुनौती बीजेपी की है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो एक तरफ से कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है, पिछले 2 चुनाव देखें तो कांग्रेस को सीटें नहीं मिली, और वो अब कांग्रेस मजबूती से चुनाव मैदान में उतरने का जो दमखम ठोक रही है, वो कितना आम आदमी पार्टी का नुकसान करती है, बीजेपी किस तरह से चुनाव लड़ती है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 2 रैलियों में एक टोन सेट किया है, आपदा कह करके और तमाम बातों का जिक्र करके उन्होंने शीश महल का जिक्र किया, अपनी सरकार की योजनाएं बताई और कहा कि आने वाले समय में दिल्ली किस तरह से विकसित होनी है, किस तरह से आगे बढ़नी है, वो ये चुनाव तय करेगा। आने वाले समय में निश्चित रूप से जो चुनावी जो प्रक्रिया है वो तो संपन्न चुनाव आयोग करेगा, लेकिन दिलचस्प इस बार का चुनाव होने जा रहा है और पार्टियां अपने तरीके से दमखम ठोक रही हैं। पिछली बार की बात करें तो बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, सिर्फ 8 सीटें जीत पाई थी। आम आदमी पार्टी 62 सीटों के साथ सबसे ज्यादा थी, कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। इस बार कांग्रेस भी दमखम ठोक रही है, आम आदमी पार्टी तो अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। नरेंद्र मोदी की तरफ से आपदा का जिक्र किया गया और उसके बाद हर रोज हम देख रहे हैं सुबह होती नहीं कि बीजेपी का पोस्टर सामने आ जाता है आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए। तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक मोड में है इस वक्त दिल्ली की सियासत पर भी हावी होने के लिए। बिल्कुल है, चारा भी नहीं है। कारण यह है कि 1998 से बीजेपी सत्ता से बाहर है। हाँ। और बीजेपी ये मानती है कि अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, और ऐसे ही नारों के साथ वो आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि बदल के रहेंगे, अब नहीं सहेंगे। तो साफ तौर पर है कि अब बदलाव की जो गुंजाइश है वो मतदाताओं पर निर्भर करता है, लेकिन बीजेपी ने दमखम जरूर लगाया है। और आप सुबह उठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है, आप दोपहर उठते हैं, एक मुद्दा नारा गढ़ दिया जाता है, वीडियो के जरिए आक्रामक तरीके से प्रचार बीजेपी कर रही है। और साथ ही साथ आपको याद होगा कि तमाम जगहों से, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, वहां से तमाम बड़े नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं और चुनावी प्रक्रिया में घर घर जाकर के वोट मांगते हुए नजर आएंगे। बीजेपी इस बार पुख्ता तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है और ये चुनौती निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए होगी। कांग्रेस अपने आप को कहां वहां पर देखती है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन नई दिल्ली में आपने देखा होगा कि त्रिकोणीय संघर्ष बना दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जहां प्रवेश वर्मा है वहीं संदीप दीक्षित भी हैं। शीला दीक्षित का उनका जो नाम है, चेहरा है, वो संदीप दीक्षित के साथ है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो अभी ये दिलचस्प लड़ाई होती हुई जरूर अक्षय नजर आ रही है दिल्ली की सियासत में। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी जिस तरह से दोनों ही पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतारे गए हैं, लेकिन अगर हम खासतौर पर इलेक्शन की बात की जाए तो आप क्या लगता है अक्षय कि इस बार भी एक ही फेज में दिल्ली के चुनाव को संपन्न कराया जाएगा? क्योंकि इस बार देखा जाए तो दूसरी तरफ वोटर लिस्ट की बात की जाए तो इस बार वोटर्स में भी इजाफा हुआ है। देखिए, वोटर्स में इजाफा हुआ है, लेकिन जो अगर कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो वहां पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो हाँ। इसका मतलब साफ है कि 70 सीटों पर एक ही फेज में चुनाव होता रहा है अभी तक, और जो इतिहास रहा है तो ये माना जा रहा है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। एक फेज में चुनाव आयोग पूरी क्योंकि तैयारियां कर चुका है तो एक फेज में ही ये चुनाव करा लिया जाएगा। हालांकि ये जरूर है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस जवानों की जो तैनाती है या जो सेना की तैनाती है वो जरूर उसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। और मैंने जैसा जिक्र किया कि जो तमाम अनुचित साधन प्रत्याशियों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं अपने मतदाताओं को, उसको रोकने के लिए ज़रूर चुनाव आयोग कुछ बड़ी जिम्मेदारी अधिकारियों पर तय कर सकता है कि वो किस तरह से मॉनिटर कर सके। तो मॉनिटरिंग बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक फेज में ही संभावना जताई जा रही है कि वो चुनाव होगा। और दिल्ली की जो सभी सीटों पर 70 सीटों पर वो चुनाव एक फेज में कर दिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों के अगर बात की जाए तो वहां पर थोड़ा फोर्सेस की तैनाती ज्यादा की जा सकती है। और जो चुनाव आयोग ने प्लान किया है कि हर विधानसभा क्षेत्रों में वो जाएंगे, जागरूकता फैलाएंगे ताकि वोटर्स बाहर से आ सके। ठीक है अक्षय, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ, आपसे और जानकारी भी हम लेंगे। देखिए, अगर दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि चाहे अलग अलग दलों की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी देखिए 70 की 70 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुकी है। उधर अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने अभी एक लिस्ट जारी की जिसमें 29
उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। अगर हम कांग्रेस की बात करें, 40 से ज्यादा उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस की तरफ से भी अभी तक जारी किए जा चुके हैं। अब इसको लेकर गोपाल राय की तरफ से दरअसल क्या कुछ कहा जा रहा है दिल्ली की सियासत को लेकर, जल्दी से एक बार सुन लेते हैं। यात्रा फिर कराएंगे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फिर कराएंगे, अनाथ कॉलोनियों में सड़कें फिर बनाएंगे, जो भी काम हमने किया था वो भी करेंगे और नया भी काम करेंगे। अपनी माँ बहनों के लिए सम्मान राशि भी देंगे, बुजुर्गों का फ्री इलाज भी करेंगे। तो जो कर रहे थे हम फिर करेंगे और जनता के लिए और भी ज्यादा काम करेंगे। इसलिए दिल्ली के दिल में है, फिर लाएंगे केजरीवाल। देखा जाए दिल्ली की सियासत में तमाम मुद्दे हावी हैं। आम आदमी पार्टी किस तरह से आगे बढ़ रही है, किन एजेंडों के साथ, यही जिक्र करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए अहम जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको अगर दिल्ली के वोटर्स की बात की जाए तो उनको लेकर जल्दी से अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। अभी देखिए अक्टूबर 2024 में अगर आप यहां देखेंगे तो संख्या आप देखिए 1,53,57,529 है। और उसके बाद अगर जनवरी 2025 की बात की जाए तो यहां पर आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यहां 1,55,24,858 है। तो ये जो वोटर्स बढ़े हैं इनकी संख्या करीब करीब 1,67,329 हो चुकी है। तो ये दिल्ली के वोटर्स के बारे में पहले आप स्क्रीन पर अपनी देख रहे हैं कुछ ग्राफिक्स जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए कुछ और अहम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। अगर फरवरी 2020 की हम बात करें, इससे पहले की 1,47,00,000 मतदाता थे। उसके बाद जनवरी 2025 में आप देखिए 1,55,00,000 है। तो इस तरह से आप 2020 और 2025 के बीच में ये जो पूरा कार्यकाल रहा है 5 साल का, जो वोटर्स की संख्या है वो अब काफी ज्यादा हद तक बढ़ गई है। अब इसके अलावा जो पुरुष मतदाता हैं दिल्ली के अंदर, उनकी संख्या भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और जो महिला मतदाता हैं उनकी संख्या भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 83,49,645 है पुरुष वोटर्स और उसके बाद महिला वोटर्स की अगर बात की जाए तो 71,73,952 है। अब जो बढ़ोतरी हुई है वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पुरुष मतदाताओं में 70,873 की बढ़ोतरी हुई। अगर महिला वोटर्स की बात की जाए तो ऐसे ही महिला वोटर्स में भी बढ़ोतरी हुई। जो दिल्ली में वोटर्स है दिव्यांग, उनकी संख्या 79,436 है। थर्ड जेंडर की अगर बात की जाए तो 1,261 है। तो इस तरह का वोटर्स का आंकड़ा है दिल्ली के अंदर। अब कुछ और अहम जानकारी आप देखिए स्क्रीन पर जो इस वक्त आपके सामने है। अगर दिल्ली में मतदाताओं की बात की जाए लोकसभा चुनाव के बाद, ये जो वोटर्स की संख्या है अगर उनमें हम बढ़ोतरी देखें 3,22,000 के समथिंग जो वोटर्स हैं वो यहां पर बढ़े हैं। संशोधन में 3 लाख से ज्यादा नए मतदाता शामिल हैं। करीब 1,41,000 मतदाताओं के नाम भी कट गए हैं। तो ऐसे में ये जानकारी इस वक्त आपके सामने। अक्षय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, चूंकि आप दिल्ली की जो हलचल है उस पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं, अभी कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक मीटिंग की गई है क्या? देखिए लगातार बैठकें चल रही हैं, आम आदमी पार्टी भी कर रही है और इसके अलावा बीजेपी भी लगातार बैठकें कर रही है। कांग्रेस के भी नेता भी अपने जो गारंटीज हैं वो लगातार जनता के सामने ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि इस चुनाव में जो बयानबाजी जिस तरह से हुई है, रमेश बसरूड़ी का आपने देखा कि किस तरह से वो बयान देते हुए नजर आए। इस बार का चुनाव कुछ अलग तरीके का मुझे लगता है कि मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस चुनाव का अब फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, वो तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन ज़रूर है कि बयानबाजी खूब देखने को मिलेगी और यहाँ के जो मतदाता हैं अब उन पर जो है कि किस तरह से किस पार्टी को चुनते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो दिल्ली में मिक्स पॉपुलेशन है, राजस्थान के लोग भी हैं, हरियाणा के लोग भी हैं, यूपी के लोग भी हैं, पूर्वांचली वोटर्स जो कहा जाता है यूपी बिहार, और इसके अलावा उत्तराखंड के लोगों के अपने मुद्दे जरूर है। लेकिन अगर पिछले हम 6 महीनों की या इन 6 महीनों की बात करें जो दिल्ली की सियासत में हलचल हुई, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देना, मुख्यमंत्री आतिशी का बनना, उसके बाद अभी अगर हम देखें इसी फेज में पिछले 2 से 3 दिन में तो शीश महल का मुद्दा प्रमुखता से अब बीजेपी इस चुनाव में उठा रही है। और उसके बाद अब रमेश बिधूड़ी का स्टेटमेंट। तो जनता को अपने मुद्दों के साथ साथ इन सभी मुद्दों पर भी गौर करना है।